उत्तराखंड में नक्सल भेदी हिंसा के चलते मारे गए छात्र एंजल चकमा की मौत को लेकर उत्तराखंड से त्रिपुरा तक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच त्रिपुरा के एक स्थानीय नेता ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। त्रिपुरा के स्थानीय नेता ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अगर आप उत्तर पूर्व के लोगों को मान सम्मान नहीं दे सकते, उतना प्यार नहीं दे सकते जितना कि वो देश के दूसरे लोगों को देते हैं, तो उन्हें अलग देश दे दीजिए, वो अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास में ये दरखास्त करता हूँ। इसी बीच खबर है, इस घटना का मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है। पुलिस को अंदेशा है कि वो इस घटना के बाद नेपाल भाग गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से नेपाल से सहयोग मांगा गया है। बता दें, त्रिपुरा के उनकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजल चकमा की सेलाकुई देहरादून में हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी यज्ञराज हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस की ओर से इस मामले में 2 टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम को हरिद्वार उसकी तलाशी के लिए भेजा गया है, जबकि दूसरी टीम नेपाल भेजी गई है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स हैं, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उसपे, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीमें भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जो भी कानून को अपने हाथ से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दी गई है। अभी तक की जांच में क्या पता चला है कि क्या कारण रही होगी? ये कारण थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट टाइप है कि जहां पे इवनिंग में रेस्टोरेंट में खाना पीने में लेके झगड़ा कुछ हुई है, उसे एकदम आउटकम ये हो गया है कि मारपीट हो गई, उससे आगे फिर ज्यादा छोटे आगे फिर इलाज के दौरान ये हमारे डिसीज्ड के विक्टिम है, उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। युवक का जो परिवार है, उनकी कुछ मांगे हैं? उनके संबंध में शासन लेवल पे बातचीत हुई है। वहाँ त्रिपुरा के सीनियर पुलिस अफसर से भी मेरे से बात हुई है, तो जो भी बनना जो भी होगा वो शासन लेवल पे कराया जाए। गौरतलब है, ये घटना बीते 9 दिसंबर की है, जब देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के सेलाकुई बाजार में जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के MBA फाइनल ईयर के छात्र एंजल चकमा अपने भाई के साथ खरीदारी करने गए थे। इस दौरान कुछ युवकों ने उसके चेहरे और भाषा को लेकर नस्लीय टिप्पणियां शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में एंजल को ग्राफिक सेरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। एंजल चकमा करीब 17 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहे और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया।
त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद देश भर में शोक और आक्रोश की लहर है। रविवार को देहरादून के कई सामाजिक संगठनों और पूर्वोत्तर के छात्रों ने झाझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल में मोमबत्तियां जलाकर एंजल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मांग है कि उन्हें सजाए मौत दी जाए। श्रद्धांजलि सभा में त्रिपुरा के विधायक शंभूलाल चकमा और मृतक छात्र के माता पिता अगरतला से ऑनलाइन जुड़े। एंजल के पिता ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले को लेकर टीआईएसएफ की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस मामले को लेकर टीआईएसएफ सचिव सूरज डेबार्मा ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब किसी नॉर्थ ईस्ट को नक्सलवादी टिप्पणी कर परेशान किया गया हो। केंद्र सरकार को चाहिए कि अब इस मामले को लेकर सख्त एक्शन लिया जाए। तब कहा थे ये देहरादून का लोग, तब कहा थे ये उत्तराखंड के लोग। अब लोग कभी प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश के ऊपर? हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ओन टेरिटरी, वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट इंडिया, एंड वी नो हाउ टू फाइट बैक फॉर आवर लैंड एंड फॉर आवर जस्टिस। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। हमको रोज चाइनीज कहे जाते हैं, चिंकी कहे जाते हैं। इसमें क्या गारंटी है कि आने वाले दिन में हर नोटिस का कोई भी व्यक्ति यह कोई भी युवा, कोई भी नारी सेफ्टी फील करेगा? व्हाट इज द गारंटी? आज त्रिपुरा के साथ हुआ है, कल अरुणाचल की भी साथ हो सकते हैं, कल नागालैंड की साथ हो सकते हैं, कल मणिपुर की साथ हो सकते हैं, कल असम की साथ हो सकते हैं, मिजोरम की साथ हो सकते हैं। तो इसमें क्या गारंटी है कि नोटिस को पीपल सेफ? बीजेपी गवर्नमेंट तो यहाँ पर त्रिपुरा में भी बीजेपी का राज चल रहा है और उत्तराखंड में भी तो बीजेपी का राज चल रहा है। आप देखिए, इसमें आप लोग हर वक्त कहते हैं विकसित भारत चाहते हैं आप हर वक्त जनजाति के ऊपर में आप लोग रोज कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहते हैं कि ये जनजाति को सुरक्षित करने के लिए आपका क्या राय है? व्हाट इज योर मेन आइडियोलॉजी फॉर फोकस फॉर सेफ्टी ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट? यू जस्ट प्लीज टेल मी। एंड आज हम लोग एक we got a lesson. We get a lesson that if you go out of notice. गौरतलब है, एंजल चकमा की देहरादून में हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। त्रिपुरा से लेकर उत्तराखंड तक इस पर भारी बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिए जाने और सख्त एक्शन लिए जाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इस तरीके की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि फरार आरोपित जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होगा। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। उन्होंने त्रिपुरा छात्र एंजल चकमा की मौत पर शोक जताया।